सियासत अभी मल्टी अफेयर टीवी की जानिब से आपको खुशामदीद कहता है और मोहब्बत भरा सलाम पेश करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्क़त हो गई है और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और एक इल्ज़ाम जो आज सामने आया है उसमें ये है कि उन्होंने ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो अपने सर्विस के दौरान रखने की वजह से रिटायरमेंट के बाद भी अपनी कस्टडी में रखे और बहुत सारे सियासतदानों, करीबन 50 करीब सियासतदानों से मुलाकातें करते रहे। तो ये भी उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है और इस सज़ा का जो है अभी 2-3 मरहले बाकी हैं। एक तो ये पहले अपील करेंगे मिलिट्री कोर्ट के, यही जिसमें अपील का हक़ इनको दिया गया है, और दूसरे ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी अपील कर सकते हैं और उसके बाद वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये पाकिस्तान में जो सिस्टम है इंसाफ का, इससे तो मालूम ये होता है कि ये फ़ाइनल होने में अभी काफ़ी देर लगेगी। अलबत्ता उतनी देर तक ये जो हैं ये जेल में ही रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ौज ने तो अपना एहतसाब जो है वो शुरू कर दिया। इमरान खान और दूसरे सियासतदान जो हैं वो अपना एहतसाब कब शुरू करेंगे, और उन्होंने जो मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, मसलन अगर मौजूदा हुकूमत को देखा जाए तो चीनी चोर जो हैं, जो हर दफ़ा कभी एक्सपोर्ट करके और कभी स्टॉक होल्ड करके और कभी कुछ करके कभी कुछ बहाना बनाकर लोवाम को दोनों हाथों से लुटा है उन्होंने, और 200 और 200 से भी ऊपर पर केजी जो है वो चीनी फरोख्त करते रहे हैं। क्या सियासतदान भी जो है इसमें कोई मिसाल कायम करेंगे कि मसलन जो है इमरान खान साहब के हुकूमत में वज़ीर हवाबाजी जो थे, उन्होंने जो है मुल्क को जो नुकसान पहुँचाया, असम्बली की फ्लोर पे ये कह के कि जी हमारे पायलट जो हैं उनके लाइसेंस जाली हैं, तो इसका नुकसान जो है मुल्क को किस कदर हुआ, और 5-6 साल तक जो है ये अपनी फ़्लाइटें जो हैं वो यूरोप में और दूसरे मुल्कों में ना चला सकी। तो इसकी भी इंक्वायरी की जाएगी। उसके अलावा जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे पहले, उन्होंने जो यकदम इतनी डिवेल्यूएशन कर दी और वज़ीर आज़म को भी उसका पता नहीं था, और क्या उसका भी एहतसाब किया जाएगा। दिल्ली के इतने कारखाने और जिसमें रेट जो है ये डॉलर में मुकर्रर किया गया था, जबकि इनको पता था कि हमारी करेंसी जो है वो हमेशा डिवेल्यू होती है। तो इन लोगों का भी एहतसाब किया जाएगा कि इन्होंने ये जानते बूझते हुए अवाम के ऊपर क्यों बोझ डाला, क्योंकि अगर ये डॉलर में ना मुकर्रर करते और मुकामी करेंसी में इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल करते तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस महंगाई के नीचे ना आते। मौजूदा दौर में जो है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं। क्या वो अपने दरमियान भी कोई ऐसा निज़ाम कायम करेंगे जिससे एहतसाब हो सके, और उनके भी केसेस जो हैं ये मिलिट्री कोर्ट की तरह सिविल कोर्ट्स में जो है और जो हैं सुने जाएं, और वो उसका जो है नुकसान का अज़ाला जो है जो हुआ है उनकी वजह से वो किया जाए। और उसके अलावा जो 400 अरब रुपए के कर्ज़े जो माफ़ किए गए हैं, कई दफ़ा वो जो है वो अदालतों में गया है, लेकिन वो हर दफ़ा जो है कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको पसे कुछ डाल दिया गया है। तो क्या वो कर्ज़ जो हैं वो भी वापस होंगे। एक चीज़ और वादे हुई है कि IMF जो है उसने बहुत सारी कड़ी शराइत लगाई हैं, मसलन असासे ज़ाहिर करें सिविलियंस के भी और ब्यूरोक्रेट्स के भी और सियासतदानों के भी, लेकिन क्या हम जो हैं इस काबिल हैं कि जब तक हमें जो है कोई डंडा ना दिखाए, कोई बाहर का लोग आके मुदाखलत ना करें, तो हम जो है ईमानदारी से काम करना जो है नहीं चाहते और ना ही करते हैं। इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दी जाए कि क्या पाकिस्तान के लोगों की ऐसी तरबियत कर दी गई है, या हमारे अकेडमीज़ जो हैं वो उनमें ऐसी तरबियत है वो ऐसा ईमानदाराना काम नहीं करते जो मुल्क के मुफाद में हो, बल्कि जब तक उनके ऊपर कोई बैरूनी एजेंसी दबाव ना डाले या उनके ऊपर कोई और दबाव ना पड़े तो उस वक्त तक अपनी वो इस्लाह नहीं करते। इसी तरह हमें ये भी देखना होगा कि 1948 से लेकर आज तक जो कर्ज़ चढ़ा है उस कर्ज़ का अभी तक जो है वो नहीं रुका है सिलसिला, और अभी भी हर रोज़ हम खबरें देखते हैं कि IMF ने इतने करोड़ डॉलर दे दिया, इतने अरब डॉलर दे दिया, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने इतने अरब डॉलर दे दिया, इतने करोड़ डॉलर दे दिया, और फ्रांस एजेंसी ने इतना दे दिया, और सूद जो है वो दिन ब दिन जो है हमारा बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो है हम तकरीबन 8,000 अरब रुपए जो सूद की मद में जो है वो अदा करते हैं। तो इस चीज़ का भी जो है एहतसाब होना चाहिए कि ये क्या वजह है
کہ ہم بجائے اس کے کہ کوئی ایسا نظام قائم کریں کہ ہماری روزانہ جو نیا کر لیا جاتا ہے اور اس کا جو ہے سود جو ہے پھر اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگلے سال جو ہے پھر عوام کے اوپر نیا ٹیکس اور نیا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ عوام کو بھی ایک مہم چلانی چاہیے اور میڈیا کو بھی مہم چلانی چاہیے کہ جو اس کے اوپر جو دن رات وزراء آ کے جو ہیں جنرل فیض حمید کے سزا کے اوپر جو ہے تبصرے کر رہے ہیں، یہ اپنی گربانوں میں بھی منہ ڈالیں اور دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے اس ملک کو کیا دیا ہے اور ان میں سے کون کون جو ہے سزا کا حقدار ہے، اور اس کو جو ہے سخت اور کڑی سزائیں دی جائیں، اور ان کے جو سانسیں ہیں ان کو ضبط کر کے جو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اس کا جو ہے ازالہ کیا